ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महाकालिका नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। ओम श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख शूर का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। इस समय श्री नवरात्रि का समय चल रहा है। नवदुर्गों की हार्दिक शुभकामनाएं हैं सबको, सभी देशवासियों को। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुनने, सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें। ये नवरात्रि का पर्व श्री देवी मैया की विशेष पूजा अर्चना साधना का समय होता है। हमने श्री देवी भागवत कथा के अनुसार कुछ पढ़ा है, लिखा है, देखा है कि सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने शक्ति बल से परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महादेव जी को प्रकट किया। उसके पश्चात परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महादेवी मैया को अपने शक्ति बल से प्रकट किया और तीनों जोड़ों को तीनों कार्य दिए। पहला जोड़ा परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री सरस्वती माता जी या श्री गायत्री माता जी को सृष्टि रचना का कार्य दिया। परम पूजनीय भगवान श्री विष्णु जी, श्री महालक्ष्मी माता को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और परम पूजनीय श्री महादेव जी को, श्री महादेवी मैया को मुक्ति का, संहार का कार्य दिया। इस प्रकार सृष्टि में माँ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमें महत्वपूर्ण स्थान समझना भी चाहिए। परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता की कृपा से सभी प्राणियों को तन मन वाणी बुद्धि ज्ञान भाग्य सौभाग्य प्राप्त होता है कर्मों के अनुसार।
और श्री महालक्ष्मी मैया की कृपा से सभी का पालन पोषण होता है और श्री महादेवी मैया की कृपा से सबको इस संसार से मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात मृत्यु प्राप्त होती है। परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता या श्री महागायत्री माता सबको अच्छी बुद्धि, ज्ञान, वाणी आदि देने वाली हैं और परम पूजनीय श्री महालक्ष्मी माता धन धान्य की कृपा करने वाली हैं और श्री महादेवी मैया मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। यदि व्यक्ति के पास बुद्धि ज्ञान है तो अपने जीवन को सार्थक बना लेगा और आर्थिक कमजोर स्थिति होने पर भी अपना लोक परलोक अच्छा बना लेगा। परम पूजनीय श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है और अच्छी तरह से प्राप्त धन का उपयोग करता है और परम पूजनीय श्री महादेवी मैया की कृपा से अच्छी मुक्ति होती है। हमने देखा है, मेरा अनुभव है कि श्री महादेवी मैया की कंपनी प्रेत यौन भूत यौन वाली कंपनी है, जो कि मेरी दृष्टि में बहुत खराब है। ये कंपनी प्रेत यौन से, भूत यौन से निर्दोष लोगों को सताती है, पागल कर देती हैं, बहू बेटियों बच्चों को सताती हैं, धौंस दपट करके, दाब धौंस करके, पोट फुचकार के अपनी जबरन पूजा करवाती हैं और बहुत से लोगों का इन्होंने जीवन खराब किया। लड़ाई झगड़े, मरवाने मिटवाने के षड्यंत्र किए, कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि उनका यही कार्य है। एक दिन बात चल रही थी, मैंने कहा माँ के कई रूप हैं, कई प्रकार की माँ हैं। एक माँ बच्चे को अपने पेट में रखकर प्रसव पीड़ा सहकर जन्म देती है, उसका गोमूत्र करती है, पालन पोषण करती है, पढ़ाती लिखाती है और योग समर्थ बनाती है। एक माँ दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह व्यवहार करती है। एक माँ दूसरों के बच्चों को निर्ममता से सताती है, उनकी हत्याएं करती है और एक माँ जन्म देकर बच्चे को झाड़ियों में फेंक देती हैं। जैसे परम पूजनीय श्री महादेव जी श्री पार्वती माता ने अंधकासुर को पैदा करके
श्री हिरण्याक्ष को दे दिया था। वो अपने साथ हिमालय पर नहीं ले गए अंधकासुर को। ऐसे माँ के कई रूप हैं इस संसार में, और प्रतिदिन हमें अखबारों में, समाचारों में, दूरदर्शन के समाचारों में देखने को मिलते हैं। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, हम जन्म लेकर श्री धरती माँ की गोद में आते हैं और शरीर के पांचों तत्व धरती में ही अंतिम समय मिल जाते हैं। इसलिए सृष्टि में माँ का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमें माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सबको अच्छे कार्य व्यवहार करना चाहिए और उनकी पूजा पाठ साधना करना चाहिए, जो व्यक्ति के लोक परलोक को उज्ज्वल बनाती है। नमो नमो अम्बे जगकरणी, नमो नमो अम्बे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, नमो 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 नमो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।